नमस्कार। मैं आपका अंकल। कल मैंने बताया था कि मेदांता में वेरिफिकेशन होने में आयुष्मान कार्ड को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो उन्होंने कहा लगभग 2-2.5 घंटे भी आपको लग जाएंगे, तब तक आप कहीं हो आइए। बेटा राम हमको बोला, क्या पापा आपने कभी लुलु मॉल देखा है? मैंने कहा भैया नहीं देखा है। वो हमको पड़ोस में ही लुलु मॉल था, वहाँ ले गया। बहुत ही ज़बरदस्त वो मॉल था। 30 रुपये का समोसा और 250 रुपये का डोसा सबसे ऊपर ले जाकर उन्होंने खिलाया। और वो ऑपरेशन से पहले बकरे को पूरी तरीके से तैयार करा दिया। अरे भैया बकरे ही तो थे, तभी तुमने ये सब खिला पिला के हमको तैयार किया कि अब कटने के लिए पापा तुम तैयार हो जाओ। इसी बीच में फ़ोन आ जाता है कि आप आ जाइए, आपका वेरिफिकेशन आ गया है। हम लोग तुरंत वहीं से पहुंच जाते हैं। हमको आराम से एक व्हील चेयर आ जाती है, उसके ऊपर बैठाला जाता है। आगे आगे हम, पीछे पीछे राम अंदर साइड में प्रविष्ट हो जाते हैं। अंदर साइड में बहुत विशालकाय जगह पर वो बना हुआ है, बहुत सुंदर खूबसूरत। मैं उसकी खूबसूरती को चारों तरफ देखते हुए चला जा रहा था, बैठे हुए बड़ा खुश था। पीछे साइड में एक लड़की उसको बग्घी को खींच रही थी, मैं बैठा हुआ। बड़ी दूर तक चलने के बाद में एक हॉल में पहुंच जाता हूं, और उस हॉल में मुझसे कहा जाता है एक बहुत कीमती बेड पड़ा हुआ है। वो सब बेड ऑर्डनरी बने हुए हैं मरीजों वाले, उन्हीं पर कहा आप इस पर लेट जाइए। मैं उस पर लेट गया। चारों तरफ मैं ऐसे देख रहा था, बड़ी सुंदर बिल्डिंग थी। चारों तरफ मार आदमी ही आदमी, नर्स ही 70% नर्स थी और 30% में आदमी काम कर रहा था। 70% नर्सें, आदमी सब इधर उधर व्यस्त थे। ऊपर साइड में देखा, पूरा हॉल एक था और पर्दों की दीवार थी। जिस सिस्टम को बनाया जाए वो ऐसे पर्दे खींच डाल देते थे, 3 तरफ पीछे दीवार थी और वो कमरा तैयार हो जाता था। मैं उसको देख रहा था और बड़ा खुश हो रहा था कि भाई ये तो यार बड़ी सुंदर जगह है। और आपको क्या बताएं, जो बेड था ये डल्लब के गद्दे पड़े हुए सफ़ेद कतई, बहुत खुश था। इसी बीच में एक लड़की आई, अंकल आप ये दूसरे अपने कपड़े उतारिए और ये वाले कपड़े पहन लीजिए। मैंने अपने कपड़े उतार दिए। उतारने के बाद मैंने उससे कहा कि आप बाहर जाइए, हम कपड़े पहन लें। वो बाहर चली गई, हमने कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद में वो आ गई और फिलिप्स का ट्रिमर लिए हुए वो आई। कहने लगे चलिए आप अपने ये सब बक्षस्थल खोल दीजिए और आपके बाल बनेंगे। मैंने कहा मैं नहीं बनवा पाऊंगा आपसे। वो समझ गई ये देहात के आदमी है, तो वो मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद में एक आदमी आ गया अंदर। उस आदमी ने हमारे सारे बाल, भैया ऊपर से नीचे तक अंकल के बाल पूरे बना दिए। हम नग्न अवस्था में लेटे हुए और पूरे बाल मेरे बना दिए। आपको हंसी भी आ रही होगी, हंसी, लेकिन अगर सच ना बताएं तो फिर आनंद नहीं आएगा। सच बताना जरूरी है। उसने पूरे बाल ऊपर से नीचे तक बना दिए। कहा अब कपड़े आप पहन लीजिए। मैंने कपड़े पहन लिए। राम जी, तब तक राम जी बाहर वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद में उन्होंने कहा अब इनको 8 नंबर में ले जाओ। अब 8 नंबर में हम भैया फिर वो उसी स्टेज उसके ऊपर, बेड के ऊपर हम लेटे हुए। एक लड़की आगे लगी हुई, एक लड़की पीछे लगी हुई और धकेलती हुई चली जा रही। हमें इस बीच में हंसी आने लगी कि तो राजा महाराजाओं की ज़िंदगी नहीं जैसी ज़िंदगी मेरी। लेकिन ये क्या मालूम है कि आगे कटने की तैयारी है।
अंकल बहुत खुश चलते चले जा रहे, चेहरे पर हंसी आने हुई। हमने कंबल ऐसे रख लिया अपने, एक कंबल ऊपर पड़ा हुआ था लाल रंग का और नीचे साइड में एक सफ़ेद चादर पड़ी थी। 8 नंबर में वो जो लिफ्ट थी, लिफ्ट में वो इतनी भारी बेड वो सब चला गया, बहुत भारी लिफ्ट थी भैया, सब वहाँ ओनली लिफ्ट से ही काम होता है। 8 नंबर में पहुँच गए। 8 नंबर में जैसे ही पहुँचा, अपने बेड के किनारे लगा दिया गया और वो वहाँ पर जो छोड़ने वाले अलग होते हैं वहाँ पर, और सब सिस्टम अलग है, बेड को ले जाने वाले अलग हैं, लाने वाले अलग हैं, और सब एक दूसरे की जिम्मेदारी को देते हैं। जिसने मरीज को दूसरे को डिप्यूट किया, ये जिम्मेदारी उसकी बन गई वहाँ से, और ये सब लिखा पढ़ी में होगा। हम भैया पहुँच गए, एक लड़की आ गई, तुरंत वहाँ की नर्स, नमस्कार, मैं शालिनी। हमने कहा बिटिया तुम कहाँ की हो शालिनी? कहने मैं अमेठी से हूँ अंकल, और आज आपकी एंजियोग्राफी होनी है। हमने कहा हाँ बिटिया एंजियोग्राफी आज होनी है, पता लगाना है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। कहने के ठीक है, चलिए आप आराम से लेटिए। लेटने के बाद में फ़ौरन चाय आ गई। चाय आई, वही सब अलग अलग डिब्बा वाली सब चाय आई, और साथ में 2-2 बिस्कुट आए। हम लोग भैया आराम से लिए। हमने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा, सब कुछ सुखद चल रहा था। हाँ, उसके बाद में क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन जो ऊपर से पैसा मंजूर होता है हर चीज़ के लिए, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। तो भर्ती तो हम हो ही गए थे, राम जी वहीं पर पास में बैठे हुए थे। तो उसके बाद में उसने कहा कि अंकल, तब राम जी उस वक्त बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा अंकल अब आप अपने कपड़े उतार दीजिए। हमने पे उठाए, अब कपड़े उतार दिए ऊपर के। तो उसने कहा नहीं नीचे के भी उतारिए। अब बताओ यार, नीचे के कपड़े कैसे उतार दें? हमने कहा बिटिया नीचे के कपड़े नहीं उतारेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब हम तो भैया अपना पैजामा पकड़े हुए, अब वो कहेगी उतारो। अब बड़ा कठिन घड़ी अंकल के आगे कि कैसे क्या करें आखिर में। लेकिन भैया वो तो भाई नर्स ठहरी, समझो डॉक्टर है समझो। उसने कहा नहीं मेरा ये मेरी जिम्मेदारी लाइबिलिटी है, आप फ़ौरन ये अपना पैजामा हटाइए यहाँ से। ले भैया अंकल का पैजामा उनने ऐसे मारा, अंकल का पैजामा नीचे। अब भैया अब तो अंकल भैया आंखों पर हाथ रख लिए, और उस लड़की ने एक बार घूम के ऊपर से लेके नीचे तक हमको निहारा। हम उससे आंख न मिला पाए। अब वो बिटिया था आखिर वो कैसे क्या, लेकिन वो नर्स तो नर्स ही है भैया। हमने उससे भैया जल्दी बल्दी वो हमने अपना नारा बांधा बूंदा कपड़े पहने। हमने बिटिया ये तुमने क्या किया? कहने लगे आप डायबिटिक है और ऑपरेशन जाते वक्त लिखना पड़ता है कि आपके कहीं किसी शरीर के ऊपर भाग पर कोई कट का निशान तो नहीं लगा। तो मैं आपको ऊपर से नीचे तक यही आपके कट का निशान देख रही थी। चलो भैया, तब तक भोजन आ गया। भोजन बहुत बहुत अच्छा भोजन था, और बहुत बढ़िया भोजन करने के बाद में आराम से हमने भोजन किया। तब तक सूचना आ गई आपकी एंजियोग्राफी होनी है। हम भैया फिर वही पूरा बेड वो लड़की लेकर के आई जो शालिनी थी, वो लेकर के नीचे साइड में गई, और आप वहाँ पर जाके फिर जहाँ से हम चले थे वहीं से उन्होंने फिर उनको हैंड ओवर कर दिया, और वहाँ से हम ऑपरेशन रूम में हम बाहर ले आए गए। अब अभी तक तो सब मामला ठीक चल रहा था, हंसी खुशी चल रहा था, खूब नाश्ता चल रहा था। लेकिन भैया जैसे ही ऑपरेशन रूम के बाहर वो मेरा बेड पड़ा, हमारा दिल चौक होने लगा। अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचने के बाद में फ़ौरन उन्होंने हमको अंकल नमस्कार, हम कहे भैया भैया नमस्ते। उसके बाद में वो उसके अंदर कई लेडीज हैं, और ऊपर साइड मार सैकड़ों बल्ब लगे हुए, एक किनारे बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ। और उसके बाद में उन्होंने हमको लिटाल दिया उसके ऊपर, और थोड़ी देर बाद में डॉक्टर साहब आ गए। और डॉक्टर साहब आने के बाद में हमने कहा डॉक्टर साहब नमस्कार, उन्होंने कहा नमस्कार। और उसके बाद उन्होंने एक यहाँ से हमारे ये एक राड डाल दी, और ये राड यहाँ से पढ़ते हुए ये यहाँ तक दिल तक आ गई,
और सामने टीवी पर मेरा दिल धक 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 दिखाई पड़े। उसमें उन्होंने देख लिया कि इनकी 3 जो हैं नसें हैं ब्लॉक हैं। ये थी पहले दिन की एंजियोग्राफी। और एंजियोप्लास्टिक वो कल हम आपको बताएंगे कैसे होती है। आज के लिए इतना ही, शेष कल तीसरा भाग और आखिरी भाग आप जरूर देखें और ये भी पूरा पढ़ें। कल भी बहुत आनंद आएगा। नमस्कार।